अगली जो थ्योरम थी वो थी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास फंक्शन है क्लोज इंटरवल a कोमा b से r पे, और वही ओपन क्लोज इंटरवल में है तो कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब इसने क्या बोला है कि भाई साहब अगर आपके पास कोई फंक्शन है ना, ऐसा कोई फंक्शन है, मान लो यहाँ पे ये a है, ये f a है, ऐसे यहाँ पे मान लो ये b है और ये f b है। अब तुम लोगों को पता होगा कि अगर हमको दो पॉइंट्स पता हो, जैसे ये पॉइंट हमको पता है a कोमा f है, और ये भी हमको पता है b कोमा f b, तो अगर हमको दो पॉइंट पता होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, ठीक है, ये हमारी स्लोप हो जाएगी इसकी। तो ये जो थ्योरम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम ये बोलती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी और ओपन इंटरवल कॉमा बी सच दैट जो स्लोप होगी ना वो फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होगी। अब देखो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस लाइन को मिलाएं तो इस लाइन की जो स्लोप बनेगी उसकी तो ये तो बनेगी स्लोप, इस पे हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, किसकी स्लोप, जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है उस लाइन की स्लोप, और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा हमको जिसपे स्लोप दोनों ही क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। मतलब एफ डैश सी इज स्लोप ऑफ फंक्शन 8 पॉइंट सी है ना, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये हमारे पास एलएमवीटी बोलती है, ठीक है। एलएमवीटी क्या बोलती है, एग्जांपल लेट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है 1,3 में हमको देखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सेटिस्फाई द एलएमवीटी। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ डैश सी मतलब 2c है ना, और एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1, और 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2c। f3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9 और f1 की वैल्यू 1, और 3 माइनस 1 इज 2, तो 2c इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज 8 हो गया, 8 4 हो गया, तो c की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गई। तो ये